जिस वकील ने मेरा पेपर भरा है उसी वकील ने 3 लोगों का पेपर भरा है। सरोज सिंह पंडोल वाले जिला परिषद का भी पेपर उन्होंने भरे हैं, जो 2 सेट में नामांकन दाखिल किए थे, तो उनका अस्वीकृत कर दिए हैं। और वही हमारा पेपर भरे थे तो हमारा अस्वीकृत कर दिए हैं। और हमारा जो भरे थे जिसमें आपने कॉका गगो को चिन्हित किया है, वो चिन्हित आज भी वेबसाइट पे खाली पड़ा हुआ है। जो माधव आनंद ने भी भरा था उनका पेपर भी अजीत कुमार सिन्हा 2 ने ही भरा था, तो फिर हम उनको स्वीकृत कैसे कर देते हैं? मतलब माधव आनंद के पेपर में से हिना चले जना के पेपर में चले भाई, तो हुनकर जे छे से अहाँ के स्वीकृत भगले रहा के अस्वीकृत भगले, इस साजिश कैसे की? अभी भी वेबसाइट पर लोड छे, आप पेपर के निकाल के देखियो, आपको भी तो अकल होनी चाहिए ना। अभी तो उसको देख लेते, पढ़ लेते, आप थोड़ा समय निकाल के पढ़ के आप डिसीजन को लेते। और ये स्पष्ट है, मैं मधुबनी जनताओं के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए। मुझे अगर कानून न्याय का अगर शरण लेना पड़े तो गणेश महाराज इसके लिए न्याय लेने के लिए समर्पित है, समर्पित होकर कार्य करेंगे। बिहार के चुनाव में बहुत बड़का खेला होय छै और तै के लके अहाँ के अखन हमरा साथ गणेश महाराज जी छथि, जे मधुबनी के विधानसभा से एबेर फ्रस्ट्रेट भ गेल छथि। बता दिया जे हिनकर नामांकन रद्द क देल जाय छै, जेके कारण बहुत रास जन आक्रोश होय छै और बहुत रास अगर कही तो वोट के गिरावट के चर्चा जहां तहां से चलऽ लागे छै। अखन एक क्रम में हम सबसे पहले सर अहाँ के स्वागत अछि। की कहऽ चाहबे एबेर अहाँ के नामांकन रद्द भेले, एके लके आब देखियो हमर जे नामांकन रद्द भेलै ने, ओहिमे साजिश के तहत मिली भगत कर बिना तथ्य के, जकर कोनो आधार नहीं छै, कोनो वास्तविकता आधार नहीं छै, तै के तहत रिटर्निंग ऑफिसर एसडीओ साहब चंदन कुमार झा जी हमर नामांकन के रद्द केला हा। ये बहुत ही गंभीर विषय छे, बहुत ही गंभीर विषय के साथ साथ पूरे मधुबनी विधानसभा वासी के गाल पर चमाटा छे। ये पूरा मधुबनी विधानसभा वासी के वो अपमानित कलखिन है। चूंकि हम तो ये कह सके छी कि उनका प्रशासन में रहे कानून के कोनो जानकारी नहीं छन। और अगर अहाँ के फॉर्म में तो कोनो गलती नहीं छले, कोनो गलती नहीं छले, चूंकि जे कॉलम में हमरा रिजेक्ट कैल गेल छे, वो कॉलम में वो अंकित छले कि क्योंकि आपको 10 साल के दरमियान कोई सरकारी आवास आवंटित हुआ है क्या, तो हम इनमें लिखने रहे कि नहीं हुआ है। और नीचा के कॉलम में डॉट 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 रहे थे, हम भी लिखने रहे शून्य, यानी शून्य के मतलब नहीं हुआ है। एक के बाद वो लंबा समय लग, यानी हमारे पेपर के, हमारे हाफिडेविट के लगभग 1.5 से 2 घंटा, 2.5 घंटा तक समीक्षा करते रह गेलखिन। लगभग 2-2.5 घंटा के आसपास में लेलखिन। हाँ बिल्कुल। और समीक्षा करे तो एमे फॉल्ट निकाले के प्रयास केलखिन जे की निकल जाए, लेकिन उनका कुछ नहीं निकलन। तो वो हमारा चेक लिस्ट में एक 8 के सेकंड में क ख ग अंकित करके हमरा दो दिला। लेकिन जखन सेकंड डे 20 तारीख के नामांकन रहे, 21 तारीख के स्क्रूटनी रहे, स्क्रूटनी में हम तो अपना आप में ई रही कि हमार पेपर हर तरह से भरल गेले और हमार पेपर में कतौ गलती नहीं छे, तो हमरा कोनो डर नहीं रहा। लेकिन ते के बाद जूद भी हम नियत समय पर जे हमरा कख गग अंकित करके देने छल, वो कख गग के लग के हम सेकंड प्रेस हाफिडेविट लग के गेलौं। लेकिन हेल्प डेस्क कर्मी के द्वारा ओई टेबल पर से वहां लेंगे ऐसे लेंगे, तो अंदर में चले जाइएगा, ई करे तो हम नहीं लेलक हाफिडेविट। नहीं लेला के बावजूद जखन अंदर में हम सब रिटर्निंग ऑफिसर के पास एसडीओ के पास गेलौं, ओइठमा वहां के स्वीकृत अस्वीकृत के करे के लेल बैस गेलखिन। ओइठमा जखन हमर बारी एले तो हमार पेपर के वो अस्वीकृत के घोषणा केला। हम उनका कहले कि सर मेरा पेपर शुद्ध रूप से भरा हुआ है, कहीं कोई खामियाजा नहीं है, तो बैठिए बाद में बात होगा। लेकिन जखन सब उम्मीदवार जखन बाहर निकल गेलखिन, तकर बाद कहलेन कि सर मेरे पेपर को अजीत कुमार सिन्हा 2 ने भरा है और माधव आनंद जी के पेपर को भी अजीत कुमार सिन्हा 2 ने ही भरा है। तो उन्होंने भी कख गग खाली छोड़ा है और हमने भी कख गग खाली छोड़ा है। कख गग खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि हम लोगों को सरकारी आवास 10 सालों में आवंटित नहीं हुआ है, तो इस कॉलम को भरना ही नहीं है। तो हमने कहा कि नहीं आप ज्यादा समझते हैं, आपको अकल नहीं है, आप बाहर जाइए, चलिए बाहर निकलिए, धोए दिखा के फिर बाहर कर दिला। ऑब्जर्वर कहले नहीं, हमरा आरो कहले रिटर्निंग ऑफिसर कहलत। ओई के बावजूद फिर हम लगातार उनका संपर्क में रहलियन। हम 21 तारीख के पूरे दिन ई कहियो तो हम 7 बजे शाम तक ऑफिस के इर्द गिर्द में भी हम रहलों और बार बार उनका से संपर्क साधे के प्रयास केलों, मिललियन भी। ओई के बाद मेल से भी आवेदन केलियन। ओई के बाद 22 तारीख को भी जाकर हम रिटर्निंग ऑफिसर से बात केलियन, कहलियन कि सर जिस वकील ने मेरा पेपर भरा है उसी वकील ने 3 लोगों का पेपर भरा है। सरोज सिंह पंडोल वाले जिला परिषद का भी पेपर उन्होंने भरे हैं, जो 2 सेट में नामांकन दाखिल किए थे, तो उनका अस्वीकृत कर दिए हैं।
और वही हमारा पेपर भरे थे तो हमारा स्वीकृत कर दिए हैं। और हमारा जो भरे थे जिसमें आपने क ख ग घ को चिन्हित किया है, वो चिन्हित आज भी वेबसाइट पे खाली पड़ा हुआ है। जो माधव आनंद ने भी भरा था उनका पेपर भी अजीत कुमार सिन्हा 2 ने ही भरा था, तो फिर हम उनको स्वीकृत कैसे कर देते हैं? मतलब माधव आनंद के पेपर में से एहिना चले जना अहाँ के पेपर में चले भाई, तो हुनकर जे छे से अहाँ के स्वीकृत भ गेले, अहाँ के अस्वीकृत भ गेले, ई साजिश कह सकै छी? अभी भी वेबसाइट पर लोड छे, अहाँ पेपर के निकाल के देखियो। हमर भी जे में हमरा चेकलिस्ट में क ख ग हमरा देने छले, तो हम क ख ग चूंकि हमरा सरकारी आवास आवंटित भेल नहीं छले, तो क ख ग के हम क्या भरबे। लेकिन चलो ठीक छे, हमारा स्वीकृत भ गेले तो हम मान लो हमारा स्वीकृत भ गेल। लेकिन माधव आनंद के क ख ग अभी भी खाली छे, जो वेबसाइट पर लोड छे, तो हुनकर क्या ने रिजेक्ट के लिए? ई कोन काली रात के अंधेरा में कोन एहन बात भ गेले जे हमरा सबके समझ में नहीं आब रहले कि एहन मजबूरी भ गेले एसडीओ साहब के। और हम बता दी, हम अहाँ के पटना में मुख्य निर्वाचन आयोग में गेलो, हमरा एठमा भी बतायल गेल जो बकलोल एसडीओ है उसको इस पॉइंट पे जी इलेक्शन कमीशन कहलत, जो कहला कि बकलोल है, इसको इस पे कोई एक्ट ही नहीं बनता है। अच्छा। हमरा दिल्ली के चुनाव आयोग से भी हमरा ऑफिस में गेलो, एठमा भी हमरा हम आवेदन समर्पित के लिए, एठमा भी हमरा कहला नहीं, बिल्कुल वो ना समझी जैसे काम किए हैं, इस कलम को तो भरना ही नहीं है ये तो। और हमरा बाद में वकील साहब के द्वारा एक्ट सभी हमरा भेटल, तरह तरह के एक्ट भेटल, कई तरह तरह के एक्ट में वो स्पष्ट छे कोई ऐसे चीज पर आप निरस्त नहीं कर सकते हैं जो मूल रूप से लागू नहीं हो। के बावजूद भी हम चूंकि 21 तारीख का भी जिला प्रशासन डीएम साहब के, हम वहाँ के एसडीओ साहब के, मुख्य निर्वाचन आयोग पटना, मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली के हम मेल के लिए, हम 22 तारीख के भी डीएम साहब के, एसडीओ साहब के, मुख्य निर्वाचन आयोग पटना, मुख्य निर्वाचन आयोग दिल्ली के भी हम मेल के लिए। वही के बाद एडवोकेट साहब के पास बैठ कर टोटल एक्ट निकाल लिए, और वो एक्ट और कतों से नहीं निकल ले। जे एसडीओ साहब जे हमरा सबके बुक दिला, किताब दिला, उन्हें किताब में सारा एक्ट के जिक्र छे। जे बुक में ये भी लिखल छे कि आप बिना किसी ठोस कारण के और ऐसा कोई जो लागू न हो उसके तहत आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। के बावजूद भी मिली भगत कर, मतलब निष्पक्ष चुनाव के प्रभावित करे, जे क्षेत्र के जनता के अपमानित करे के उद्देश्य से, भेदभाव के प्राथमिकता दे के उद्देश्य से, और काली रात में काला रंगोली करे के भ सके छे जे कि कोनो आवश्यकता पड़ल होय, जे अंधेरी रात में काला कारनामा के उद्देश्य से भी इस तरह के घटना के अंजाम देल गेलै है। हम तो आप की करथिन, हम तो एसडीओ साहब के ऊपर के पदाधिकारी से सादर निवेदन करे छियन कि आप निष्पक्ष तरीके से पेपर को जांच करवाएं और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। अगला रणनीति की रहती? गणेश महारानी के नामांकन में करीब हजारों के संख्या में भीड़ चले, वो जन सैलाब के कतो ने कतो मन में एक आक्रोश भ गेले। अब गणेश महारान की करतीन, जन सैलाब के केना शांत करतीन, किमर वोटिंग हेते? गणेश महारान मधुबनी का बेटा, मधुबनी का नेता छले। गणेश महारान युवा के आवाज के बुलंद करे के संकल्प लेने छले। गणेश महारान महिला के सम्मान के बात करी छले। गणेश महारान क्षेत्र के हर तबका के बात करी छले। गणेश महारान हर व्यक्ति के साथ मिलजुल कर काम करे के लिए दृढ़ संकल्पित छले। गणेश महारान हर जगह जाय छले। हम बता दी कि लगातार 6 साल से 2020 से लेकर अखन 2025 चल रहे, ओई दरमियान में सब दिन जनता के बीच में रह के काम के लिए, हर समय जनता के साथ मिलकर काम करे के लिए, काम के लिए हर तरह के जनता के साथ दुख सुख में रह के काम कर लिए। और एक जे तरह से क्षेत्र में अपार स्नेह, अपार प्यार, अपार भरोसा, जन सलाब, हर तबका के हमरा सबके आशीर्वाद, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, तिनकर जन समर्थन, हर तबका के जन समर्थन, ऐसा देख कर कहीं न कहीं पैराशूट से लैंडिंग करे वाला उम्मीदवार सब घबरा कर भ सके छे काला रात में काला रंगोली मने नहीं हेते, जे के कारण हमर नाम के साजिश के तहत छाटल गेला। मतलब ये आरोप छे जे गणेश महारान के जे नाम साजिश के तहत हटाल गेलै है। अब ओकर सत्यापन इलेक्शन कमीशन के वरीय पदाधिकारी करत, ओय के जांच करत और ऊपर हुनका ऊपर कार्रवाई करे छै ना के डिमांड। हमर तो डिमांड ये कि जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी यानी एसडीओ के ऊपर के जते भी पदाधिकारी छथिन
वो निष्पक्ष पेपर के जांच करथिन। ठीक छे, आरो के पूरा पावर होय छे चुनाव तक। चुनाव के बाद चुनाव भ जाए कोई दिक्कत नहीं छे, चुनाव के बाद भी पेपर के निष्पक्ष जांच होय। चूंकि हम अहाँ के बता दीजिए, अगर हमरा में क ख ग घ अगर छूटल छे तो आनंद माधव आनंद जे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार छथिन, हुनका में भी छूटल छे। और ओतबे नहीं छूटल छे, हरलाखी में सुधांशु शेखर जी जे हुनकर जदयू के छथिन, और हुनकर भी हम वेबसाइट पर देखलो है, अहाँ सब भी देख लेबे। सुधांशु शेखर जी पिछले मतलब ऐसे पिछले भी विधायक रहलखिन है, और एहि बेर भी नामांकन कलखिन है, हुनकर में भी क ख ग घ छूटल छे। तो ओ कोनो आधार नहीं बनै छे, क्योंकि ओ भरे के नहीं छे। ओ कॉलम जे छे क ख ग घ ना, जेमे हमरा 8 के ख के सेकंड में क ख ग घ के जिक्र कयल गेल छे, ओ भरे के नहीं छे। और ओ अखन भी वेबसाइट पर सुधांशु शेखर जी जे कि हरलाखी से लड़ रहल छथिन, हुनका में भी खाली छे। मधुबनी से जे मधुबनी 36 विधानसभा से लड़ रहल छथिन माधव आनंद जी, हुनका में भी क ख ग घ खाली छे, और क ख ग, और हमरा में भी वह क ख ग खाली छे। एकटा पैघ प्रश्न आबै छै जे आखिर माधव आनंद के कारण या माधव आनंद के साजिश से गणेश महाराज के किया हटायल गेलै, ई तो बहुत पैघ प्रश्न आबै छै। ओ अहाँ के हम तो कह सके छियै कि ना समझी, प्रशासन में रहत कानून के कोनो ज्ञान नहीं, ऐसे ज्यादा हम की कह सके छियन, जे कि बिना तथ्य के छांटनाई, निष्पक्ष चुनाव के प्रभावित करनाई, एहन उम्मीदवार जिनकर लोकप्रियता पूरा क्षेत्र में है उनका साइड कर देनाई, कहीं ना कहीं साजिश के तो शिकार छे ने भाई साहब। अब विशेष हम आग्रह करबन जे जनता मालिक से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देबे। और दोसर बात, वरीय पदाधिकारी जे भी के छथिन हुनका से आग्रह छन गणेश महाराज जी के द्वारा जे के जांच करल जाए, और एक फेर से एक बार सब पेपर के जांच करके में तुष्टिकरण केला बाद जे अगर अपराधी छथिन हुनका ऊपर कार्रवाई कयल जाए। एकटा प्रश्न आवे छे जे अगर मान लिया साजिश होय छे तो साजिश के तहत आनंद माधव के द्वारा अगर मान लिया साजिश रचल जाय छे तो गणेश महाराज के क्या हटायल जाय छे। प्रश्न के बहुत सुंदर से जवाब देलखिन जो जे छे से हुनकर मतलब एक लोकप्रियता के कहीं अपमानित करे द्वारा, या फिर उनकर अपन प्रशासनिक बता दी जे कि वकील साहब अजीत कुमार सिन्हा 2 भाई 3 आदमी का पेपर उन्होंने भरा। गणेश महाराज का पेपर उन्होंने भरा, माधव आनंद का पेपर उन्होंने भरा, और उन्होंने सरोज सिंह जिला परिषद का पेपर भरा। क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो एक ही एडवोकेट के द्वारा भरा गया फॉर्म 2 व्यक्ति का रिजेक्ट हो जाता है, 1 व्यक्ति का सेलेक्ट हो जाता है, और जबकि तीनों में एक ही तरह का चीज भरा हुआ है। ये आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़े साजिश, काली रातों के अंधेरों में क्या खेल चला होगा? ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है क्या? क्या लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? चुनाव लड़ने के अधिकार को भंग कर दिया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं जो भारत में चुनाव लड़ने का अधिकार है, जैसा कि आपने बताया जो एक्ट उस बुक में एक्ट था, उसी एक्ट को पढ़ करके ये किया गया है। तो उसके अनुरूप अगर देखा जाए, मैं आपको पढ़ के फिर सुनाता हूं। देखिए, ये स्पष्ट उल्लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अध्याय 6 अनुच्छेद 6.9.1 में दिए गए निर्देशों का उल्लंघन है। उक्त अनुच्छेद के अनुसार किसी नामांकन पत्र को ऐसे किसी दोष के आधार पर अस्वीकृत न कर सकते हैं जो मूलभूत प्रकृति का न हो। धारा 36 4 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 किसी प्रकार की तकनीकी या लिपिकीय त्रुटि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए था। स्पष्ट अहाँ के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के पढ़ लेथिन एसडीओ साहब, चूंकि उनका प्रशासन में रहे कानून के ज्ञान नहीं छे, और कानून के बुक बैठ के हमरा सबके दला जते भी उम्मीदवार नामांकन केलखिन उनका वो किताब देलखिन कि आप इसको देखिए समझिए। भाई आपको भी तो अकल होनी चाहिए ना, आप भी तो उसको देख लेते, पढ़ लेते, आप थोड़ा समय निकाल के पढ़ के आप डिसीजन को लेते। और ये स्पष्ट है, मैं मधुबनी जनताओं के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, उनके अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए। मुझे अगर कानून न्याय का अगर शरण लेना पड़े तो गणेश महाराज इसके लिए न्याय लेने के लिए समर्पित है, समर्पित होकर कार्य करेंगे। मतलब गणेश महाराज अब एसडीओ के खिलाफ आवेदन दे देलखिन और उनका कोर्ट के दरवाजा खटखटावो पड़ते। बिल्कुल, जो गलत काम करते हैं उसके ऊपर भी तो है ना, उनके ऊपर तो कानून है। हम कानून का शरण तो लेंगे ही, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि जनता के साथ किसी तरह का, मधुबनी विधानसभा के जनता के साथ किसी तरह के भेदभाव नहीं हो,
किसी तरह के उनके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, उनके मनपसंद के उम्मीदवार उनके बीच में हो, उनके सपने और आकांक्षाओं पे उतरने वाले उम्मीदवार उनके साथ हो, उनके हर सपने को साकार करने वाले उम्मीदवार उनके साथ हो। इसके लिए तो संघर्ष अगर करना पड़े, अगर कुर्बानी भी देना पड़े तो हम देने के लिए तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम फिर से कहेंगे जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा जो जन आक्रोश में है, और खास करके पदाधिकारी से आग्रह रहेगा जो इस वीडियो पर तहकीकात करके उनका अवलोकन करके उचित कानूनी कार्रवाई करना।